फिर साथियों, अगर आपके परिवार में या आपके रिश्तेदार में या आपके आसपास मोहल्ले में कोई दिव्यांग है या आप खुद दिव्यांग है, तो आपके जहन में एक सवाल जरूर आया होगा कि दिव्यांग पेंशन 2026 में कैसे मिलेगा, कितना मिलेगा, कितने रुपए की बढ़ोतरी होगी और कौन कौन कागज लगाने पड़ेंगे और कितने प्रतिशत यहाँ पर दिव्यांगता दिखानी पड़ेगी। हर चीज को मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर आप भी दिव्यांग हैं या आपके परिवार में या मोहल्ले में कोई दिव्यांग है, तो उसको इस पेंशन से आप जरूर जोड़िएगा, ताकि आने वाले समय में उसकी आर्थिक मदद हो पाए और वो भी जीवन यापन शानदार तरीके से कर चुके। अब यहाँ पर हमारे पीछे आप तस्वीर देख सकते हो और पढ़ सकते हो, दिव्यांग पेंशन कैसे मिलेगा 2026 में। 1,000 नहीं, अब 5,000 रुपए की मांग। जैसा कि आपको पता है, दिव्यांग पेंशन, अगर आप भारत के किसी भी कोने से वीडियो देख रहे होंगे तो आप इस चीज को बताइएगा कि आपके इलाके में, आपके राज्य में, आपके शहर में दिव्यांग पेंशन कितने रुपए मिलते हैं और क्या वो दिव्यांग पेंशन यहाँ पर जितने मिलते हैं महीने भर आपका गुजर बसर हो जाता है या बढ़ोतरी होनी चाहिए। आप इसे कैसे देखते हो, ये बात बताइएगा। अब यहाँ पर शुरुआत करते हैं, दिव्यांग पेंशन किसे मिलती है, ये बात आप समझिएगा, फिर आप इसके बारे में अपना राय दीजिएगा कमेंट में। अब देखिए, पहला है उत्तर प्रदेश की दिव्यांग भरण पोषण अनुदान योजना के तहत मुख्य रूप से आवेदक, जैसे कि मान के चलिए आप किसी भी राज्य के निवासी हो, जैसे मान के चलिए यहाँ आवेदक उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए, तो आप जिस राज्य में हो उस राज्य के प्रदेश का निवासी होना चाहिए। अगर आप यूपी के हो तो यूपी में ही फार्म भर सकते हो, बिहार के हो तो बिहार का ही फार्म भर सकते हो, या किसी भी राज्य के हो तो दूसरी राज्य में आप ये फार्म भर सकते हो। अब उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक होना चाहिए। दिव्यांगता कम से कम 40% यहाँ पर होनी चाहिए। परिवार की आय निर्धारित सीमा के अंदर होनी चाहिए। व्यक्ति किसी दूसरी सरकारी पेंशन योजना का लाभ न ले रहा हो जिससे वह इस योजना के लिए अपात्र हो जाए। तो बात आप समझ में आ गई। यहाँ पर पहला कॉलम है कि दिव्यांगता कम से कम यहाँ पर 40% होना चाहिए। अगर आप 40% से ज्यादा है तो आपको क्या करना होगा, अगर कम है तो पेंशन नहीं मिलेगा, इस चीज को आपको ध्यान देना है। अब यहाँ पर दूसरा देखिए, कितने रुपए मिलते हैं दिव्यांग पेंशन। अब देखिए, वर्तमान उपलब्ध 2026 की जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश की मैं बात बता रहा हूँ, 1,000 रुपए प्रतिमाह दिव्यांग पेंशन भरण पोषण अनुदान किया जा रहा है। राशि बैंक खाते में सीधे भेजी जाती है। मई 2026 में विभाग से जुड़ी रिपोर्ट में 12 लाख से अधिक पात्र लाभार्थियों को 1,000 मासिक सहायता मिलने की बात यहाँ पर आई है। यानी यहाँ पर 12 लाख लोगों के खाते में 1,000 रुपए यहाँ पर यूपी की वर्तमान सरकार ने भेजा है। अब यहाँ पर देखिए, मुझे विश्वसनीय सूत्रों में 1,000 से 1,500 रुपए की बढ़ोतरी का आधिकारिक यूपी आदेश नहीं मिला, इसलिए वीडियो में मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। 1,000 रुपए हम मान के चलिए। अब यहाँ पर आगे देखिए, आय की, देखिए जो दिव्यांग पेंशन लेने वाले हैं उनकी आय की सीमा कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो यूपी का है, उपलब्ध योजना विवरण के अनुसार परिवार की अधिकतम वर्ष आयु ग्रामीण क्षेत्रों में 46,000 रुपए यहाँ पर होना चाहिए और शहरी क्षेत्रों में 56,000 रुपए 460 रुपए होनी चाहिए। यहाँ पर ये चीजें यहाँ पर अगर आप फॉलो करते हैं तो यहाँ पर आपको पहला चरण आप पास कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए, आवेदन के लिए क्या क्या चाहिए। अब देखिए, आमतौर पर इन दस्तावेजों की जरूरत पड़ती है। अब देखिए, आधार कार्ड होना चाहिए जिसमें मोबाइल नंबर दर्ज हो, ओटीपी आने जाने की सुविधा उपलब्ध हो, आधार में कोई गलती ना हो, दिव्यांगता प्रमाण पत्र होगा तभी आपको पेंशन मिलेगी। दिव्यांगता पेंशन यहाँ पर प्रमाण पत्र नहीं होगा कि आप कैसे साबित करोगे कि आप दिव्यांग हो, कागज के माध्यम से ही साबित होता है। तो यहाँ पर आपके पास दिव्यांग प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो आपका पेंशन नहीं होगा, इस चीज को ध्यान देना है। बैंक पासबुक, फोटो, आय संबंधित प्रमाण पत्र, आय विवरण ये भी होना चाहिए। मोबाइल नंबर, निवास संबंधी जानकारी। यहाँ पर आप देखिए, आवेदन ऑनलाइन सामाजिक पेंशन पोर्टल के माध्यम से किया जा सकता है। सीएससी आदि के माध्यम से भी सहायता यहाँ पर की जा सकती है। अब आप मान के चलिए आपके पास पूरा कागज है, अब आप इसे ऑनलाइन कराना चाहते हो तो आप कहाँ जाएं? तो आपके नजदीकी चौराहों पर, तहसीलों पर जो सीएससी केंद्र होते हैं वहां पर जाइएगा। ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरा जाता है पूरी बात उनको बताइएगा, आपको ऑनलाइन फॉर्म भर देंगे। 10 से 50 रुपए की शुल्क आपसे लिया जाएगा, हो सकता है उनका मेहनताना हो। यहाँ पर देखिए, सबसे बड़ी बात, 5,000 की मांग क्यों है? आपने सुना होगा, खबरों में सुना होगा, अगर आप दिव्यांग हैं तो इस बात को आपको ध्यान देना होगा। अब यहाँ पर देखिए, जुलाई 2026 में दिव्यांग युवा शक्ति संगठन ने हरदोई में जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर दिव्यांग पेंशन 5,000 रुपए प्रतिमाह करने की मांग की है। संगठन पेंशन के साथ साथ रोजगार सरकारी नौकरियों में
विशेष भर्ती अभियान की मांग रखी है। इससे पहले नवंबर 2025 में लखनऊ में दिव्यांग संगठनों ने प्रदेश भर की पेंशन को 5,000 रुपये महीना करने की मांग की है। अब यहाँ पर पूरा मसला क्या है, सीधी बात आप देख लीजिए, मौजूदा पेंशन है 1,000 रुपये माह, संगठनों की मांग है 5,000 रुपये माह। 5,000 रुपये अभी लागू होने की पुष्टि नहीं है, इस चीज को आपको ध्यान देना, मांग है। अब आप बताइए, क्या आपका 1,000 रुपये में 1,000 रुपये महीने में इस महंगाई के दौर में, जहां चीनी के भाव, आटा का भाव, दाल का भाव आसमान छू रहे हैं, तो क्या आप 1,000 रुपये महीने में आपका गुजर बसर हो जाता है? क्या आप चाहते हो कि पेंशन 5,000 रुपये प्रति माह दिव्यांगों का हो? अगर चाहते हो तो इस वीडियो को तमाम साथियों तक शेयर करो और कमेंट बॉक्स में हाँ जरूर लिखो कि हाँ, पेंशन 5,000 रुपये पर ही महीने होना चाहिए। इससे क्या होगा, वीडियो वायरल होगी, सरकार की निगाह में आएगी और सरकार हो सकता है फैसला भी ले ले। आप दिव्यांग भाइयों बहनों का मजबूती के साथ यहाँ पर सम्मान। अब यहाँ पर आगे देखिए, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के है। आप ये जान लीजिए कि आपके अधिकार क्या है। अगर आप दिव्यांग हो तो आपके अधिकार क्या है। देखिए, जिस राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 RPWD एक्ट के बात की यहाँ पर हो गई है, इसका उद्देश्य दिव्यांगजनों को समानता और गरिमा, शिक्षा, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा, स्वच्छता, सुगम वातावरण, सरकारी योजनाओं सुविधाओं में अधिकार, जैसी कानूनी सुरक्षा देना है। ये चीजें जो आप ध्यान दे रहे हो, ये आपके अधिकार हैं। अगर आप इसे और तो गूगल जाकर कर सकते हो, इस चीज को आपको समझना है। अब यहाँ पर अंतिम सवाल है कि दिव्यांग संगठन कितनी पेंशन की मांग कर रहे हैं। अब आपके जहन में 5,000 रुपये आई हो तो देखिए, हर चीज का संगठन। अब देखिए, यहाँ पर दिव्यांग युवा शक्ति ने जुलाई में मांग की है 5,000 रुपए की। दिव्यांग महागठबंधन ने भी लखनऊ में 5,000 रुपए की मांग की है। राष्ट्रीय विकलांग महिला शक्तिकरण विकास फाउंडेशन ने भी यहाँ पर 1,000 से बढ़ाकर 5,000 रुपए की मांग की है। और यहाँ पर एटा में दिव्यांग सीमित ने भी 5,000 रुपए की मांग की है। यानी उत्तर प्रदेश नहीं, भारत में कोई जितने भी दिव्यांग संगठन है वो इस बात का जोर दे रहे हैं कि आज महंगाई के दौर में पेंशन 5,000 रुपये प्रति माह होना चाहिए। हमारी इस बात से सहमत हो तो अपना राय दो और वीडियो को फैलाओ तमाम साथियों तक, ताकि आवाज उठे और मजबूती के साथ आपका हक, आपका सम्मान, जो आप इसके हकदार हो, मिले। आपको ये जानकारी कैसे लगी, अपना राय दीजिए, वीडियो को